नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार आपके लिए सुस्त काम करता हुआ दिख रहा है। इस बीच में मिड कैप जो लाल निशान में था वो हरे में आ गया है, बस इतना ही अच्छी बात है। और कुछ खास नहीं दिख रहा है। मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव टू फ्लैट टू नेगेटिव हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा है। एक्शन हो रहा है आपके लिए भरपूर, लेकिन एक्शन है स्टॉक्स में और वहीं पे एक्शन चाहिए इन्वेस्टर्स को, तो वहां पे हो रहा है एक्शन भरपूर। लेकिन ऐसे में एक बार फिर थर्ड कंटिन्यू सेशन है जहां पे हम आप सभी के साथ बात कर रहे हैं एक स्टॉक के बारे में, वो है मिष्ठान फूड्स। क्रैश अभी 10% का लोअर सर्किट लगाया स्टॉक ने। कल 20% का लोअर सर्किट था, फ्राइडे भी 20% का लोअर सर्किट था। अब इस शेयर के शेयर धारक सिर्फ एक ही कमेंट कर रहे हैं, भाई बेच नहीं पा रहा हूं मैं शेयर्स को, क्या करूं मैं। बेच भी नहीं पाओगे भाई, क्योंकि यह है लोअर सर्किट। लोअर सर्किट पे बेच नहीं पाते हैं क्योंकि सारे सेलर्स हैं, केवल और केवल सेलर्स। इस कंपनी का मार्केट कैप जब 3 दिन पहले मैंने बात करी थी 1600 करोड़ का था, आज 1000 करोड़ का रह गया। यानी कि 600 करोड़ रुपए का निवेशकों को हो चुका है नुकसान। यहां से और कितना गिर सकता है ये भी काफी लोग जानना चाहते होंगे। ये स्टॉक के लिए जो हुआ है ना, ऐसा हुआ है कि कंपनी डेड, खत्म। ठीक है, फ्राइडे जब मैंने फर्स्ट टाइम आप सभी के साथ बात करी थी तो मैंने यही कहा था ये 20% का जो लोअर सर्किट है ना, ये अभी और चलेगा। तो कुछ लोग कह रहे थे भाई मेरे पास 10 रुपए से हैं, 11 से हैं, कोई कह रहा था 9 से है। अब वो सब लॉस में आ चुके हैं सब, और बेचने की ट्राई कर रहे हैं बट बिक नहीं पा रहा क्योंकि सर्किट पे लगा हुआ है। एक्चुअली में हुआ क्या है, मैं शॉर्ट में रिकैप कर दूं दोस्तों। इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से जितना भी डेटा आता है ना, सब फ्रॉड है, हवाबाजी, झूठे जुमले। कंपनी जो ट्रांजैक्शन करती है वो अपनी ही रिलेटेड पार्टीज में करती है, ऐसा डेटा बताया गया है। जीएसटी की तरफ से बीएससी को एक नोटिस भेजा गया कि एक बार चेक करो इस कंपनी के दफ्तरों पे कि एक्चुअली में ऑफिस वगैरह में चल क्या रहा है। और जब बीएससी ने कोशिश करी इनके ऑफिस पे सर्च करने की, एक्चुअली में वो ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे और हैं तो बंद पड़े हैं, तो कुछ नहीं पता चला। उसके बाद सेबी ने कड़ा फैसला लिया है इस पे, और ये सारी जांच करने के बाद फ्रॉड टाइप तो पता चला ही चला इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है इनका वो 60 लाख का था, वो इन्होंने 4 करोड़ का बताया। तो ये सारी चीजें सेबी की रिसर्च में पता चली है, और सेबी ने उसके बाद एक जांच और करने का फैसला लिया, और वो है पंप एंड डंप। कि पंप एंड डंप तो नहीं किया गया है क्या ऐसे स्टॉक को, तो उसको लेकर अभी जांच कंटिन्यू चल रही है। अब इस बीच में काफी सारे निवेशक तो परेशान हो चुके हैं, फंस चुके हैं, लॉस खा ही रहे हैं। ऊपर में स्टॉक ने 26 रुपए के हाई दिखाए हुए हैं आपको, 52 वीक हाई की बात करूं तो, और लाइफ हाई में 36 रुपए का हाई है। अभी ये लाइफ लो पे ऑलमोस्ट आता हुआ दिख रहा है, नहीं लाइफ लो तो 0.01 रुपीज का है, तो 1 पैसे का है लाइफ लो, वो पता नहीं कब लगा था, लेकिन 52 वीक लो पे तो अभी ट्रेड कर ही रहा है। देखो, ऐसे शेयर से बचें, सावधान रहें, लेकिन ऐसे शेयर्स को पता कैसे चले कि भैया ये ऐसा शेयर है। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही कहता हूं, आपका पैसा बड़ा कीमती है भाई साहब, मल्टी बैगर मत ढूंढो। जो स्टॉक अच्छा कर रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है, वहां पे ध्यान दो, वहां निवेश करो। एक बार को अच्छी कंपनी नुकसान दे देगी लेकिन वापस ऊपर आ जाएगी, लेकिन ऐसी कंपनी खत्म ही हो जाती है। तो ऐसे से तो अच्छा है कि अपना, देखो आपने लगाए हैं 1000 रुपए, 8000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, बात अलग है। लेकिन ऐसे शेयर में अगर आप 2-2 लाख, 1-1 लाख रुपए लगाते हो तो फिर गलत है भाई साहब, क्योंकि ये कहानी बनने से ज्यादा खत्म होती है। 100 में से 90 पेनी स्टॉक या तो वहीं पड़े रहते हैं या आपको बर्बाद करते रहते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी मैन्युपुलेट करता है। छोटे 200, 250, 300 करोड़ का मार्केट कैप हो अगर किसी कंपनी का, तो उसको वो खुद ही चला रहे हैं, ये मान लो। और जब कोई उसे मैन्युपुलेट कर रहा है तो वो आपको पैसा कैसे बनाने देगा, सोचो जरा। अभी इस स्टॉक में क्या करें, आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। बेचना चाहो बिकेगा नहीं, और खरीदने के लिए तो भैया फिर तो आपका दिमाग कुछ और ही कह रहा है कि अगर आप अब भी इस स्टॉक को खरीदने को तैयार हो तो आप बहुत ही तंगड़े वाले ट्रेडर हो, बहुत ही तंगड़े वाले, मतलब बोलना गलत वर्ड है, वो ज्वारी जिसे कहते हैं ना, जुएबाज, वो हो भाई। तो अब इस स्टॉक में खरीदने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको आप लेने के लिए आपको अट्रैक्ट करे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं थोड़ी सी और डिटेल पे। देखो भाई साहब, इस स्टॉक में पहली बात तो कोई ट्रेड हो नहीं रहा है, मींस की रिटेल इन्वेस्टर्स का, लेकिन सौदे तो फिर भी हो रहे हैं। कल भी इसमें 74 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 74 के 74 डिलीवरी हो गई है। पता है क्यों?
कि बिक नहीं पा रहा है। तो जो ये लोग सोच रहे हैं कि यार गिर रहा है शेयर लेकिन लोग खरीद रहे हैं और डिलीवरी देखो 100% आ रही है, पॉजिटिव है, मैं भी खरीद लेता हूं, वो मजबूरी है। खरीद लिया, बेच नहीं पा रहे, जैसे आप नहीं बेच पा रहे हो, तो वो डिलीवरी परसेंटेज इसलिए ज्यादा दिख रहा है। तो मैं अगेन कहूंगा ये बेकार शेयर्स हैं, ऐसे शेयर से सावधान रहें, बचें, दूर रहें बस। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे स्टॉक्स का एग्जांपल देके छोटे स्टॉक्स से बचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।